हेलो एंड वेलकम। हम बात कर रहे हैं मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी के बारे में, यानी कि किसी चीज़ के होने की संभावना कितनी है। अभी तक हमने विल के बारे में बात कर ली है और ये समझा है कि विल हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ होकर ही रहेगी। राइट, किसी चीज़ के होने की संभावना कितनी है? दैट्स राइट, 100%। वैसे ही मस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने सोच समझ करके ऐसा डिसाइड करा है कि हाँ, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। फिर भी उसमें ना जस्ट वो 1% की कमी रह गई है, क्योंकि वो आपने अपने सोच के हिसाब से कहा है कि ठीक है, ये होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो ना हो। तो अगर किसी चीज़ में 99% प्रोबेबिलिटी है, दैट्स जस्ट अ रैंडम फिगर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, तो फिर आप मस्ट का यूज़ करोगे। इट मस्ट रेन टुडे बिकॉज द क्लाउड्स आर सो ब्लैक। राइट। इन द सेम वेन गाइस, अगर आप किसी चीज़ के बारे में थोड़ा कम श्योर हो ना, लाइक विल तो 100% श्योरिटी, मस्ट उससे कम, और शुड आप यूज करोगे जब आप उससे भी थोड़ा सा कम अश्योर्ड हो किसी चीज़ के होने के बारे में। जैसे कि लेट्स से कि आपने एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट, बट देन स्टिल देर इज दैट बिट ऑफ यू दैट इज रियली अनसर्टेन अबाउट द रिजल्ट्स, या आपका वो हिस्सा जो सोच रहा है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, राइट। सो यू आर जस्ट 80% सर्टेन कि ठीक है, एग्जाम में पास हो जाऊंगा। तो फिर आप वैसी स्थिति में गाइस सर्टेनिटी दिखाने के लिए शुड का यूज़ करते हो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं पास हो जाऊंगा, बट आई कैन नॉट मेक इट श्योर, यू नो। अगर आप पूरे 100% श्योर होते तो आप विल का यूज़ करते, आई विल पास द एग्जामिनेशन। अगर आप उससे थोड़ा सा कम जस्ट एक लॉजिकल डिसीजन पे पहुंचे हुए होते तो आप मस्ट का यूज़ करते, आई मस्ट पास द एग्जामिनेशन बिकॉज आई हैव रिटन द पेपर सो नाइसली। राइट। अब अगर आप उससे थोड़ा सा कम आप सर्टेन हो ना, तो शुड पे अपन आ जाते हैं, स्लिप होते जाता है अपना कॉन्फिडेंस। आई शुड पास द एग्जाम, आई मीन I don't really know. I have written quite a lot. I've taken quite a few supplies, so I should pass the examination, right? तो यहाँ पे एक likely expectation बन जाता है। फिर भी आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि ये 100% है, राइट, आप 80% प्रोबेबिलिटी एक सॉर्ट ऑफ बोल रहे हो, राइट। सो उसके कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि जो फ्लाइट है वो दोपहर में निकली थी, तो फ्लाइट अभी आती ही होगी, राइट, क्योंकि आपने ना ये एक प्रोबेबिलिटी बताई कि देखो, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से फ्लाइट दोपहर में निकली थी, तो अभी तक फ्लाइट को आ जाना चाहिए, बस फ्लाइट आती ही होगी। लेकिन फिर भी आप 100% सर्टेन होकर नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आप तो फ्लाइट को कंट्रोल कर नहीं रहे हो, या आप तो फ्लाइट का मैप देख नहीं रहे हो। अगर 100% होती तो आप क्या बोलते? यू आर राइट। उस सिचुएशन में आप शुड की जगह विल का यूज करते, द फ्लाइट विल बी लैंडिंग राइट नाउ, राइट। उसकी जगह अगर आप और थोड़ा सा कम सर्टेन होते, लेकिन लाइक 99% सर्टेन होते, तो फिर आप माइट का यूज करते, द फ्लाइट माइट बी लैंडिंग राइट नाउ। फिर उसकी जगह हम आ गए 80% सर्टेनिटी पे, तो हमने शुड का यूज करा, द फ्लाइट डिपार्टेड एट नून सो शी शुड बी लैंडिंग राइट नाउ। फ्लाइट दोपहर में निकली थी, तो उसको ना अभी लैंड करना होना चाहिए, क्योंकि आई एम लाइक ऐसा ही होता है, फ्लाइट का इतना ही टाइम लगता है, राइट। सो आई जस्ट 80% श्योर। वैसे ही मीटिंग कोई चल रही है, राइट, इट्स अ वेरी अनसर्टेन थिंग कि मीटिंग लंबी चली जाए, किसे पता, राइट। तो मीटिंग के लिए भी आप थोड़ा सा कम सर्टेन रहोगे, आप विल यहाँ पे नहीं यूज करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि 100% मीटिंग कब खत्म हो जाएगी। दैट्स वाई द मीटिंग शुड बी ओवर बाय 3 PM। तो गाइस, जब भी आप किसी चीज़ के होने के बारे में 80% श्योर हो, तो फिर आप शुड का यूज करोगे।